Hi friends, my name is Swati. Welcome to my channel Recipes of India. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड रोल की रेसिपी। ब्रेड रोल को आप एज अ टी टाइम स्नैक्स या इवनिंग स्नैक्स के रूप में बना सकते हो। इसे बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो तो हमारे किचन में ईज़िली अवेलेबल होती ही है। ब्रेड रोल बनाना वैसे तो बहुत ही आसान है और उसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो चलिए इसे बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी देखते हैं। मैंने 300 ग्राम उबले हुए आलू लिए हैं, 25 ग्राम फ्रोज़न मटर लिया है, 1 बाउल फ्रेश धनिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्चें, 5 कैशू नट, ब्रेड के स्लाइस लिए हैं यहाँ पर मैंने, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं डालूँगी 1 चम्मच तेल। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे हरी मिर्च और अदरक और इसे अच्छे से भून लेंगे। अदरक और हरी मिर्च को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम डालेंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। आलू को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मटर। मटर को मसालों के साथ 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पकने देते हैं। मटर अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए आलू। आलू को हमें मैश करते हुए इसमें डालना है। इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, आमचूर पाउडर और स्वादानुसार नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम स्टफिंग को अच्छे से मैश कर लेंगे। स्टफिंग को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। इसमें मिलाएंगे बारीक कटा हुआ धनिया और काजू। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्टफिंग को ठंडा होने के लिए एक बाउल में निकाल लेंगे। स्टफिंग ठंडा हो रहा है, तब तक हम ब्रेड को रेडी कर लेते हैं। ब्रेड के एजेस को निकालना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपके रोल बनाते समय टूट सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से ब्रेड के एजेस को कट कर लिया है। स्टफिंग अच्छे से ठंडा हुआ है। स्टफिंग को अच्छे से दबा दबा कर ओवल शेप के गोले बना लेंगे। आप अपनी ब्रेड की साइज़ अनुसार गोले बना सकते हैं। इस तरह से मैंने सारे गोले बना लिए हैं। अब हम रोल बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए यहाँ पर ली है मैंने एक प्लेट, उसमें डालेंगे हम आधा कप पानी। एक ब्रेड स्लाइस को लेते हैं, उसे दोनों साइड पानी में हल्का गीला कर लेते हैं और उसे दोनों हथेलियों के बीच रख कर धीरे धीरे दबाते हुए पानी निकाल देते हैं। स्टफिंग को ब्रेड के सेंटर में रखिए जैसे मैंने रखा है। फिर धीरे से राइट कॉर्नर फोल्ड कीजिए, फिर लेफ़्ट कॉर्नर फोल्ड कीजिए, फिर सामने से और पीछे से फोल्ड कीजिए। फिर धीरे धीरे ब्रेड को दबाते हुए ओवल शेप दीजिए। इसी तरह से मैंने बाकी बचे हुए रोल बनाकर ले लिए हैं। यहाँ पर मैंने तेल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब रोल्स को एक एक करके तेल में डाल देते हैं। ब्रेड रोल्स को हर तरफ से चलाते हुए
मीडियम आंच पर 2 से 3 मिनट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। ध्यान रहे, अगर आपका तेल अच्छे से गर्म नहीं होगा तो रोल्स ऑयल पकड़ लेंगे, इसीलिए तेल अच्छे से गर्म होने के बाद ही फ्राई करना चालू करें। आप देख सकते हो हमारे रोल्स गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी बचे हुए रोल फ्राई कर लेते हैं। इसी तरह से बाकी सारे रोल्स को फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका सुनहरा कलर और क्रिस्पी टेक्सचर लग रहा है ना मस्त। इसमें से एक रोल मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए कैसे बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बना है। आप इन ब्रेड रोल्स को टोमेटो सॉस, मेयोनीज़ या ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। मेरी ये रेसिपी आप भी बनाइए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिए और आपका फीडबैक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। आपका एक लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो इसे करना ना भूलें। और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।